चलते चलते अभी इस कलयुग की बात बताता हूँ, 13वीं शताब्दी की बात, सत्य घटना है। ये जो हैदराबाद है ना, तो यहाँ एक बादशाह था, राज्यकर्ता था। उसने अपना राज्य का पूरा भार एक दामाजी पंत थे, उन्हें सौंप दिया। और ये दामाजी पंत बहुत बड़े भगवान के भक्त, और अकेले ही नहीं, पत्नी भी ऐसी। परित्राण बता रहा हूं कि भगवान कैसे करते हैं। देर तो नहीं हो तो फिर ब्रेक लगा दूं? अच्छा, तो कोई बात नहीं। देर हो जाए तो कोई बात नहीं, यहीं सो जाना, न मिले तो भूखे सो जाना। अरे भक्ति में ऐसा ही होता है। हाँ, ये कोई वो थोड़ी है कि खाओ पियो मौज करो, वो कुछ नहीं है यहाँ। अरे न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक है मुझे मिल जाएगा। हाँ? अच्छा ठीक है। हाँ, तो 13वीं शताब्दी, तो इतने भगवान के भक्त थे दामाजी पंत कि उनको सारा भार दे दिया कि आप देखो। हुआ ऐसा, ऐसा काल पड़ा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 वर्ष हो गए। लोग पेड़ों की छाल खाने लगे। और एक दिन दामाजी निकल करके जा रहे थे तो देखा कि एक बहुत वृद्ध आदमी बबूल की छाल उतार के खा रहा है। विचार करने लगे कि मेरे खजाने को जिसमें इतना भरा है, अरे जब राजा ने मुझे अधिकार दे दिया है सब कुछ, तो क्यों ना इन सब के लिए हो जाए। इसलिए क्या किया साहब, सब बांट दिया। एक ने सोचा, क्योंकि परहित घृत जन के मन माखी, सब तरह के लोग होते हैं ना। एक ने जाकर के कह दिया महाराज से कि जिसको तुमने सब सौंप दिया उसने तो खजाना लौटा दिया। खजाना लौटा दिया? अच्छा, जाओ 1000 सैनिक जाओ पकड़ के लाओ, क्योंकि वो सेनापति थे। सेनापति थे, कोषाध्यक्ष थे, 3 पद थे उनके पास साहब। जाओ तुरंत पकड़ के लाओ। बड़ा खुश हो रहा है जिसने कहा। और हुआ क्या कि वे अपने घर में नित्य प्रति 5 घंटे भजन करते थे। और उतने समय पर यदि कोई आए तो किसी की नहीं सुननी है साहब। वैसे हम तुम गृहस्थों को भी 3 घंटे कम से कम करना चाहिए। सोचते ही होगे कि इतना काम और भजन। आप हिसाब लगा लेना, 3 घंटे जरूर आपके 24 घंटे में ऐसे जाते होंगे जो बेमतलब के हैं। ज्यादा जाते हो वो तो अलग बात है। गृहस्थ यदि 3 घंटे भजन करे तो यमराज का बाप भी उसके पास नहीं आ सकता। और ये मेरी बात नहीं, यामुनाचार्य कहते हैं कि अरे, यामुनाचार्य कह रहे हैं, जो दक्षिण में एक संत हुए हैं, कि 3 घंटे यदि तू भगवान के लिए दे तो 3 गुणों की तेरे ऊपर कोई असर नहीं हो सकता, न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण। लेकिन भजन तो कर। वैसे सत्य बात तो यह है कि हमें संसार पर तो भरोसा है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं। संसार में कितने घंटे ड्यूटी देते हैं? 8 घंटे देते हैं ना। और 6 घंटे भी यदि ड्यूटी देते तो जा बात की गारंटी है साहब, ये तो कोई भूखा मर जाए। लेकिन यहां तो विश्वास है, लेकिन वहां विश्वास नहीं है। तो वही तो बताने जा रहा हूं, ये कि सत्य बात। परित्राणाय साधु नाम, लुटा दिया 1000 लेकर के, वो जो भेज दिया उसे, वो भजन पर बैठे हैं। और वो क्या गा रहे थे अपनी भाषा में? गोविंद आला गोपाल आला, 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 गोविंद आला
इस संसार में कोई कैसा भी राजा कौन हो, लेकिन आला सबसे श्रेष्ठ तो मेरा ये गोविंद है। वैसी पत्नी मिली साहब, वो भी साथ बैठ करके कीर्तन करती थी। अब बड़ा घर तो था ही, जैसे ही वो 1000 सैनिक लेकर के पहुंचा, किसी ने कह दिया कि ऐसे ऐसे वो आया है सैनिक लेकर के। तो पत्नी देखने के लिए गई। उसने कहा कहाँ है दामा? आज कैसे बोलता है, दामा जी नहीं बोलता, वो दामा कहाँ है? तो दामा जी की पत्नी बोलती है कि कैसे, ये गड़बड़ कैसे हो रहे हो, क्या बोलना नहीं आता तुमसे? तो उसने कहा कि तुझे पता है? बोले किसका? ऐसा है कि तेरे पति ने जो खजाना लुटा दिया है, महाराज को मालूम पड़ गया है, अब तेरे पति को हम ले जाएंगे। तो बोले कि तू मेरे पति को ले जाएगा, लेकिन वो अपने पति के पास बैठे। तू तो मेरे पति को ले जाएगा, लेकिन वे अपने पति के पास बैठे। तो ये कितनी भाग्यशाली है, जानती है कि जीव मात्र चाहे पुरुष हो स्त्री है, और पति कौन है? बोले मेरे पति को तू ले जा सकता है, लेकिन उसके पति इतने जबरदस्त हैं कि तू वहां से ले जा। लेकिन इतना ध्यान दे, 5 घंटे तक भजन करते हैं, उसके बाद तू कुछ कह सकता है, नहीं तो नहीं। तेज था साहब सती में, हाथ जोड़ करके कहता है तो ठीक है, मैं 5 घंटे प्रतीक्षा करता हूं। ये साधना का तेज कुछ होता ही ऐसा है। थोड़ी अपनी प्रशंसा कर दूं, चलो सुन लो। ये जो हमारे यहाँ सहमरा गांव है, वो नेहरा गांव है ना शास्त्री जी, तो वहाँ एक मुरारीलाल दद्दू, जिनके नाम से ही सब, और वहाँ जो कथाकार जाते थे ना, तो दद्दू को पहले ही राधे राधे, हाँ, पैर छू के। तो वहाँ हमें भी वो कथा करने का मौका मिला, तो आकर के मुझसे बोलते हैं, आचार्य, जो भाषा ही उनकी ऐसी थी, आचार्य सब जहाँ आवते हैं तुम्हें पाँव छू के राम राम करते हैं, और तुम्हें देख के जनचों में हाथ जुड़ गए। तो आप अंतः में उसका सहारा ले लो ना, उसका बल सबसे बड़ा है। बलम बलवता चा हम काम राग विवर्जितम। हाँ, तो लताड़ दिया, वो बाहर बैठा है, ठीक है 5 घंटे तक प्रतीक्षा करूंगा। पत्नी गई है और सारा समाचार बताया कि ऐसे ऐसे। बोले कोई बात नहीं, हम अब तक अपने स्वामी की उसमें, जब समय पूरा हो जाएगा तो समय पूरा हुआ, बाहर निकले। बोले कि आपको ले जाना तो है ही मुझे, पहले कुछ भोजन तो कर लो। बोले कि ये सब बेकार की बात अब मत करो, अब तुम्हारा भोजन भी जहाँ होगा तहाँ होगा, अब हम तुम्हें हथकड़ी बेड़ी में डाल करके। बोले कि चलो मान लो, लेकिन मेरा जो ठाकुर है वो हथकड़ी बेड़ी तुरंत तोड़ देता है, जहाँ पैदा ही होते ही तोड़ देता है, तो तेरे में ताकत हो तो। हाँ, कितना विश्वास है। ऐसा है, चल उसका आदेश है तो डाल ले। जा रहे हैं साहब। इधर क्या हुआ, जब इन्होंने कहा ना कि मेरा ठाकुर ही कारागार में पैदा होता है, उसके माता पिता के हथकड़ी बेड़ी पड़ी थी, तो जैसे ही उनके हथकड़ी बेड़ी पड़ी है तो कहने लगे, वाह मेरे नारायण, तेने मेरे को वसुदेव बना दिया। और जब वसुदेव कह करके अपने को वसुदेव और उसको, तो क्या बंधन रह जाएगा? जैसे ही ऐसा कहा है, इन्हें तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। एक मैली कचौली पगड़ी बांधी, फटे से जूते पहने, वस्त्र गंदे, काली सी एक पिछौरी, राजा के दरबार में प्रवेश, जाते ही बोलता है, जोहार सा, जोहार सा। कौन हो तुम? ऐसा है, मैं दामाजी पंत का एक बहुत छोटा नौकर हूं, वो आपका वो खजाना खाली हो गया था ना, उसका हिसाब करने आया हूं। मुंह ढके हैं।
राजा ने कहा, कौन हो तुम? बोले, देख लो। और जैसे ही राजा की दृष्टि गई, बस देखता रह गया साहब। बालक ही बनकर के गए थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, देखता देखता रह गया। बोले, तुम्हारा नाम क्या है? बोले, मुझे बिट्ठू कहते हैं। वो मेरे स्वामी मुझे प्रेम से बिट्ठू कहते हैं। ऐसा है, आप जल्दी करें और अपने खजांची से कहें, क्योंकि अब जो मेरे स्वामी हैं वो तो, जो खजांची थे वो तो वहाँ हैं, तो जो पीछे से जो उप होता है ना, तो आप रसीद ले लें। गए अंदर, क्या देखता है ये खजांची? हाँ, गिनते जाओ गिनते जाओ, कितना हिसाब? उड़ेली। फिर वो भर गया पात्र, फिर कंबोरी में आ गए साहब। अब वो देखता है ये उप खजांची है कि ये बात क्या है। उसने भी देखा, थोड़ा सा देख लिया साहब, भूल गया सब कुछ। आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैं करूंगा सो करूंगा, लो मैं भरपाई की वो रसीद देता हूं। भरपाई की रसीद लाए, राजा से बोले कि थोड़ा इस पर मोहर लगा दो अपनी। राजा ने मोहर लगाई, लेकिन वो राजा कहता है कि मोहर तो लगा देता हूं, लेकिन अब तुम जाओ मत यहां से। बोले, नहीं, मेरे स्वामी मुझे डांटेंगे कि जल्दी लौट के आना। आ रहे हैं साहब। रास्ते में एक मंदिर पड़ा, तो दामाजी बोले उस सेनापति से कि ऐसा है, अब मुझे जाना तो है ही, रास्ते में ठाकुर जी का मंदिर है, मैं थोड़ा उन्हें गीता सुना दूं। ठीक है, ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, गीता खोली है, और सौभाग्य से वो निकल आया 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम। और वहां वो पत्र उन्हें मिला जिसमें भरपाई लिखी थी, राजा के हस्ताक्षर थे। अब दामाजी ने देखा कि ये इसमें कहां से आ गया, और समझ गए, वाह, वहां बड़ा सुंदर लिखा है उन्होंने कि मैंने तो केवल हथकड़ी बेड़ी मेरे पड़ी तो मैंने अपने को वसुदेव मान लिया, लेकिन तेने अपने को परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। अपने भक्त को आश्वस्त कर दिया, नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कोई बालवा का नहीं कर सकता। चले, पाठ पूरा हुआ। और साहब, उधर राजा ने जब देखा था उस बिट्ठू को, तुरंत अपने प्रधानमंत्री से कहा कि उस बिट्ठू के बिना मेरे रहा नहीं जा रहा, और ये भरपाई की रसीद आ गई है, ऐसा करो अब हम जल्दी चलते हैं, कहीं दामाजी को परेशानी न हो, क्योंकि ये तो पीछे के दरवाजे से आया, लगता है मुझे, उन्हें पता नहीं होगा। स्वयं राजा जाता है, उधर से आ रहे हैं दामाजी, इधर से जा रहा है वो, और दूर से ही दंडवत प्रणाम करता है, दामाजी आप भाग्यशाली हैं। बोले, महाराज क्यों? भाग्यशाली हूं, मेरे तो हथकड़ी बेड़ी पड़ी है। बोले, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, वो तुम्हारा नौकर कहाँ है? अब दामाजी बोलते हैं कि मेरा तो कोई नौकर ही नहीं है। बोले, तुम्हारे नौकर नहीं है? बोले, ना। तो तुमने जो जिसे भेजा सारा धन देने के लिए, और उसकी मैंने रसीद भी दी है, वो तुम्हारा नौकर इतना सुंदर कि अब मुझे राजकाज भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार मुझे उसे दिखा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे चरणों में अपना देहांत कर दूंगा। अब दामाजी प्रार्थना करते हैं, हे मेरे ठाकुर, तू मेरा नौकर बन करके आया, ऐसा है तू प्रकट हो जा,
नहीं तो मेरे चरणों में इस राजा ने शरीर छोड़ दिया तो मेरे को पातक लग जाएगा। तो जैसे ही स्तुति करते हैं तो भगवान वहां प्रकट होते हैं और वो राजा बोलता है, दामाजी अब मुझे बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। दामाजी कहते हैं तुम बताओ मुझे क्या करना है। दामाजी तुम बताओ। तो दामाजी ने कहा कि आपका खजाना पुनः भर गया है, फिर सबको बांट दो। खजाना भर गया है, फिर सबको बांट दो। और मैं ये हाथ उठा करके कहता हूं कि तुम बांटते जाना, तुम्हारा खजाना कभी खाली नहीं होगा। बांटते जाओ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो भगवान का ये आश्वासन है। तो वे कहते हैं कि यदि मेरे गीता गीत को गाओगे मैं तुमसे प्यार करूंगा, मेरे पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारा कोई काम बिगड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पद में ये ताकत है। ध्येयम सदा परिभवग्न भीष्ट दोहम तीर्थास पदम से विरंचिनुतम शरण्यम वृत्यार्थ्या प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भगवान के श्री चरणों की शरण हम लें, क्योंकि गीता का अंतिम उपदेश है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। तो माँ गीता का आश्वासन है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु ऐसा हमें ताकत दे, ऐसी आत्मशक्ति दे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और हम तेरा भजन करें। और जिस संस्कृति की, जिस धर्म की स्थापना करने के लिए तू आता है तो हम उसकी रक्षा के लिए प्राणपण से जुड़ जाएं। और वो सनातन संस्कृति है हिंदू संस्कृति।